हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक एंड देन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़। ऑफ कोर्स अभी रिजल्ट्स नहीं है तो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ थोड़े कम है, बट मेजरली वी विल डिस्कस इन डिटेल थोड़ा सा आज ग्लोबल न्यूज़ के ऊपर। एंड देन वी विल टॉक लास्ट में नॉलेज सेक्शन का भी है, तो वो भी आप वीडियो ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। तो ग्लोबल न्यूज़ से ही शुरू करते हैं सबसे पहले। तो अगेन यूएस मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स दोनों जो हैं गिरे। और मेजर रीज़न कल यूएस मार्केट का कल का रीज़न जो था वो काफ़ी ज़्यादा गिरा था, और उसी का थोड़ा सा एक मतलब क्या बोलते हैं ना, ट्रेंड मोमेंटम जो थे थोड़ा आज रहा, ऐसा लगा मार्केट में। तो कल जो मार्केट का गिरने का मेजर कारण वाज द बैड पीएमआई नंबर, राइट। तो पीएमआई नंबर जो उनका आता है, जैसे इंडिया का आया तो 57 पॉइंट समथिंग आया था, राइट, जब हमने डिस्कस किया था परसों फॉर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, जो मैन्युफैक्चरिंग का एक इंडिकेटर है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपैंड हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ पीएमआई, राइट। और कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा ज़्यादा हुआ, राइट। तो वो ऑलमोस्ट आई थिंक 47 के आसपास जो है पीएमआई आया उनका। और इसकी वजह से जो मतलब ऑलमोस्ट वो 8 या 9 मंथ्स जो है वो के बाद, और मतलब रादर 8-9 मंथ्स का लोवेस्ट था, राइट। तो वो एक अगेन थोड़ा सा जिटर दिया मार्केट को, यार मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और इतना ज़्यादा वहाँ पर ये चल रहा है कि भाई मेक इन अमेरिका, मेक इन अमेरिका, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, सेमीकंडक्टर वगैरह में भी बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है, सेमी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टिल कॉन्ट्रैक्टिंग पीएमआई। थोड़ा सा उनको ये टेंशन फिर से वो ही, राइट, यूएस की रिसेशन की जो थोड़ी सी टेंशन उनको कल हुई। और साथ में फिर एनवीडिया का भी एक थोड़ा सा इशू रहा। एनवीडिया को एक सबपीना मिला बेसिकली एक जस्टिस डिपार्टमेंट से फॉर सम इशू, मतलब बहुत क्लैरिटी नहीं था उसमें, बट देवर सब मतलब उनका कुछ केस जो है सबपीना उनको मिला है। और उसकी वजह से एनवीडिया जो है वो कल ऑलमोस्ट आई थिंक 9% डाउन था, राइट। और तो इसकी वजह से ओवरऑल मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से कल काफ़ी ज़्यादा यूएस मार्केट गिरा, और परसों छुट्टी थी वहाँ पे, ठीक है। अब जो है सॉरी, परसों गिरा था और उससे पहले छुट्टी थी, कल भी गिरा कल, बट ज़्यादा नहीं गिरा। हाँ, तो कल जो कल गिरने का कारण जो था, एक तो थोड़ा सा वो मोमेंटम एज आई सेड, दूसरा कल एक और नंबर आया उनका जॉब मार्केट का, राइट। तो जितनी जॉब उन्होंने कुछ 7.7 मिलियन जॉब ओपनिंग्स जो थी वो हुई इन जुलाई, और विच वॉज द मोर मतलब डिक्लाइन देन व्हाट द मतलब एनालिस्ट फॉर एक्सपेक्टिंग। तो मतलब अगेन वो एक स्लो डाउन फियर, एज आई सेड, वो जॉब ओपनिंग फ्राइडे को भी एक और जॉब का जो मेन डेटा आता है वो फ्राइडे को आएगा, बट ये भी एक डेटा आया था जिससे अगेन थोड़ा सा एक स्लो डाउन और एक्सपेक्टेशन से कम जॉब क्रिएशन या जॉब ओपनिंग्स उनको दिखी, एंड दैट्स वाई ये सारी चीज़ें वहाँ पर कल भी थोड़ा सा मार्केट ये गिरा। अब ये जैसे जैसे स्लो डाउन, मतलब मार्केट परसों गिरा और कल गिरा, तो इसके 2-3 इम्पैक्ट होते हैं। जैसे यूएस मार्केट अगर थोड़ा गिरता है वो भी इस वजह से कि क्या क्या वहाँ पर स्लो डाउन आ रहा है या वहाँ पर रिसेशन आने की उम्मीद है। तो इससे क्या होता है, एक तो ये हो जाता है कि भाई इंटरेस्ट रेट्स तो अब कटेंगे, मतलब गिरेंगे ही सितंबर में, तो वो ऑलमोस्ट कंफर्म है। अब ये लग रहा है कि क्या ज़्यादा फास्टर गिरेंगे, राइट। 0.25% का था भाई, अब ये लग रहा है 0.5% से भी रेट कट हो सकता है क्या सितंबर में। तो उसकी वजह से वहाँ पर यूएस जी सैकिल 10 ईयर जी सैकिल वो 3.8 से नीचे आ गया, ठीक है, कि एक्सपेक्टेशन कि भाई इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कट सकते हैं जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। दूसरा, अब डिमांड स्लो डाउन अगर लग रहा है यूएस में, और एक ये रिसेशन वाली जो थोड़ी बात स्लो डाउन की बात वापस स्टार्ट हो गई है, तो क्या होता है, सबसे अच्छी चीज़ जो इंडिया के लिए होती है वो होती है क्रूड ऑयल प्राइजेस डिप। तो क्रूड ऑयल प्राइजेस जो हैं वो एकदम से लास्ट 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा डिप हुए हैं, राइट। अब अगर हम यूएस ब्रेंट की बात करें तो वो ऑलमोस्ट आई थिंक 73 के आसपास आ गया है, $73, विच इज़ वेरी गुड नंबर, राइट। अगेन वही 70 के आसपास नंबर इज़ वेरी कंफर्टेबल नंबर फॉर इंडिया। तो वो 72.8 डॉलर पर बैरल के आसपास जो है ब्रेंट क्रूड आ गया है, विच इज़ अगेन एज आई सेड वेरी वेरी पॉजिटिव। इसके एक तो ये स्लो डाउन यूएस वगैरह के जो नंबर्स आ रहे हैं इससे थोड़ा सा एक उनको टेंशन आ रहा है। दूसरा, चाइना का भी जो स्लो डाउन की बात थी, मैंने परसों भी थोड़ा डिस्कस किया था इस बारे में, कि ये एक्सपेक्टेड है कि उनका जो एक टारगेट 5% का जीडीपी ग्रोथ रेट है वो शायद अब वो मीट नहीं कर पाएंगे फॉर 2024। तो ये थोड़ा सा एक ये दिमाग में आ रहा है, तो वो वहाँ से भी जो स्लो डाउन है, वहाँ से भी जो डिमांड है
क्रूड की और जो एनर्जी की वो उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है जितनी एक्सपेक्टेड थी मार्केट को। तो वो भी एक कारण है। तो स्लो डाउन, अगर ग्लोबल स्लो डाउन, थोड़ा सा इस बात की बात हो गई। और दूसरा, जो ओपेक कंट्रीज थे, राइट, ओपेक की काफ़ी बात अभी एक्चुअली मेरे को बस फिर से आ रहा है। ओपेक अभी एमबीए का कोर्स बना रहे हैं ना फॉर वेल्थ मैनेजमेंट, अभी क्रिएटिंग दोज वीडियोज एंड ऑल। तो अभी उसी के ऊपर डिस्कशन, मतलब मेरा एक वीडियो बन रहा था कल ही। तो ओपेक, यू नो राइट, तो विच इज़ ए कार्टल। तो उन्होंने जो है लास्ट ईयर तक देवर कटिंग देयर सप्लाई, मतलब वो जो है ना प्रोडक्शन कम कर रहे थे ताकि जो है ऑयल प्राइसेस हमें मेंटेन कर पाए अच्छे लेवल पे। भाई डिमांड तो उनको लग ही रहा था कि भाई स्लो डाउन आ रहा है वर्ल्ड में, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सप्लाई कट किए सारे कंट्रीज ने मिलके। और अब जो है ये बात हुई थी कि भाई अब सितंबर अक्टूबर से दे विल स्टार्ट, मतलब इंक्रीजिंग देयर सप्लाईज। तो अब उसके ऊपर कुछ कम्युनिकेशन नहीं है कि इंक्रीज करेंगे या नहीं करेंगे। अब लग रहा है कि जिस तरह से ये डाउन हो गया है क्रूड की, अब शायद इंक्रीज नहीं करेंगे। बट अगेन, मतलब देर इज नो, स्टिल नो कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन फ्रॉम ओपेक, राइट। तो क्या ये डिले होगा प्रोडक्शन इंक्रीजेज विच देवर नेक्स्ट मंथ से प्लान था वो अक्टूबर से। बट अगर वो नहीं भी होता है, बट स्टिल दिस डिमांड स्लो डाउन इज पुशिंग द ऑयल डाउन। तो अभी ऑयल प्राइजेस जो अप हैं या थोड़े हाई हैं, वो मेजरली दो वॉर्स की वजह से हैं। मतलब एक मिडिल ईस्ट में चल रहा है और एक रशिया यूक्रेन। अगर वो चीज़ें भी कम हो जाए ना, तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली नीचे आ सकता है, विच कैन बी वेरी गुड फॉर इंडियन कंपनीज या फिर ओवरऑल एज अ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी रही फ्रॉम ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स परस्पेक्टिव, राइट। तो आई होप दैट यू गॉट अ गुड हैंग ऑफ थिंग्स। और उसके बाद एक और चीज़ थी, बैंक ऑफ कनाडा ने फिर से थर्ड टाइम जो है वो इंटरेस्ट रेट कट किया, राइट। तो 4.25% पे वो ले आए हैं। और उन्होंने अगेन, बिकॉज इकोनॉमी नाउ इज लुकिंग दैट दे आर सेइंग कि वीकर देन द देयर सेंट्रल बैंक हैड फोरकास्टेड। तो इकोनॉमी बहुत वीक हो रही है लगातार वहाँ पे। और जो इन्फ्लेशन है वो भी एक ठीक ठाक, इवन दो उनका भी टारगेट वो 2% वाला ही है जो यूएस फेड का है, बट वहाँ पर वो भी 2.5% के आसपास इन्फ्लेशन आ गया है कनाडा में। तो मतलब अगेन, कनाडा इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी और उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बट अगेन इट्स अ इंडिकेटर कि भाई वहाँ पर भी हो रहा है, तो यूएस में भी अब ये फटाफट, मतलब एक कट्स जो है वो मल्टीपल कट्स हो सकते हैं, रेट कट्स। अगर स्लो डाउन जिस तरह से बाकी कंट्रीज़ में है या जैसे कनाडा वगैरह में है, अगर इस तरह का कुछ एक इंडिकेटर दिख रहा है तो वहाँ पर भी हो सकता है। कुछ इंडिया स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो अगेन देयर वाज नथिंग बट सम डेटा, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स डेटा मिला, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो एक तो हायरिंग के ऊपर बात हो रही है कि अगेन FY24 में वी ऑल नो कि देयर वाज अ नेगेटिव, मतलब हायरिंग इन आईटी सेक्टर। मतलब एक्चुअली उन्होंने लोग निकाले थे, राइट। ऑलमोस्ट 65,000 पीपल आईटी सर्विसेज में FY24 में अब पीपल वर लेट ऑफ, राइट। तो देयर वाज नेगेटिव हायरिंग। वहीं पर जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर है, दे आर डूइंग, वो हायरिंग वहाँ पर एक थोड़ा सा पेस पकड़ रहा है। तो FY24 में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में ऑलमोस्ट 2 लाख एम्प्लॉयज हायर हुए, राइट। तो अगेन फॉर पीपल हु आर सर्चिंग फॉर जॉब्स एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें, तो इसी तरह से ये कंसिस्टेंटली ट्रेंड नज़र आ रहा है। अभी टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ जो है, अगर आप कंपेयर करें ना हम, तो आईटी सर्विसेज की ऑलमोस्ट दे हायर इंडिया में 17.3 लाख लोग आईटी सर्विसेज। बैंकिंग जो है वो 12.6 लाख है, और वो एक काफ़ी बड़ा है। FY15 से अगर हम बात करें तो बैंकिंग 3 टाइम्स हुआ है एंड आईटी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हुआ है। आईटी इन FY15 10 साल पहले वॉज 9 लाख एम्प्लॉयज़ थे, अब 17 लाख हैं। बैंकिंग में 4 लाख थे, अब 12.6 लाख है। तो एक काफ़ी अच्छा ट्रेंड जो है BFSI सेक्टर, स्पेशली प्राइवेट BFSI सेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। और अगर हम इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स मिला लें तो एक्चुअली इट इज़ अ बिगर, मोर नंबर ऑफ पीपल आर हायर्ड बाय बैंकिंग सेक्टर देन द आईटी सेक्टर। तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, 12.6 अगर, और 7.3 लाख लोग जो हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक में है। तो ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास आप मान के चलो लोग हायर्ड हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में, अगर हम प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिला लें। और ये ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है। मतलब PSB पब्लिक सेक्टर में नहीं रहा है, पब्लिक सेक्टर तो फ्लैट ही है। लास्ट 10 साल में हार्डली दे हैव इंक्रीज देयर एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। 7 लाख था, अभी भी 7.3 लाख है, बट प्राइवेट सेक्टर हैज़ इंक्रीज अ लॉट। तो अगेन मतलब इट्स अ गुड स्पेस। अगर आपको एक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यू आर थिंकिंग करियर वगैरह, तो ये एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट मेरे को मिला, तो आई थॉट आई विल शेयर दैट विद यू।
एक जो पीएलआई स्कीम्स वगैरह चल रही हैं उसके कुछ कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। एक अच्छी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मिली बिजनेस स्टैंडर्ड की कि इज इट हेल्पिंग, राइट, इवन दे पीएलआई पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं इतने ज़्यादा और काफ़ी टाइम से, अब तो दो तीन तीन चार साल हो गए हैं, राइट। तो कुछ अभी तक दिख रहा है क्या उसका बेनिफिट? ऑफ कोर्स एक स्टोरी है, एप्पल की स्टोरी बहुत बड़ी स्टोरी है, राइट, वो बहुत बात होती है उसके बारे में, बट अदरवाइज राइट, मतलब एसी को भी मिला है, काफ़ी सारी और भी मिला है कंज्यूमर अप्लायंसेस वगैरह को, तो वहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, मतलब उनका एक एम्बर एंटरप्राइज, राइट, तो जो एसी वगैरह बनाते हैं, तो उनका एक इंटरव्यू और इनका कुछ स्टेटमेंट्स आए थे, तो आई वाज रीडिंग दैट। तो आपको पता है कि जब से पीएलआई स्कीम एयर कंडीशन में आया है, राइट, तो लोकलाइजेशन, जो मतलब इंडिया में जो एसी बनता था, इंडिया के जो पार्ट्स थे, टोटल जो लोकलाइजेशन था वो 25% था, राइट। अब जो है वो 55% हो गया है। तो यू कैन इमेजिन, राइट, तो डबल से भी ज़्यादा जो है वो लोकलाइजेशन इन एसी मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज ऑफ पीएलआई स्कीम हो गया है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन एक्चुअली बहुत बड़ा है, राइट। और मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ एसी बने हैं लास्ट ईयर इंडिया में, राइट। और तो ये जो है एक्सपेक्टेड है कि ये इस बार 1.4 करोड़ बनेंगे। तो वो ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से ये एसी बन रहे हैं और लोकलाइजेशन बढ़ रहा है, तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर क्रिएट होगा, तो हम जो है बाकी जो प्लेयर्स हैं या चाइना वगैरह हैं जैसे जो बनाते हैं, तो उनके साथ हम कॉस्ट वाइज भी compete कर पाएंगे एंड वी विल बी एबल टू अ गुड एक्सपोर्टिंग नेशन। तो एक एक्सपोर्ट का भी अच्छा क्रिएट हो सकता है, राइट। तो उन्होंने बोला है कि और इस लोकलाइजेशन की वजह से हम यहाँ पर भी प्राइजेस कम कर सकते हैं और गवर्नमेंट का थोड़ा जीएसटी वगैरह में भी बेनिफिट मिला, तो हम काफ़ी अच्छा एक पेनिट्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। अभी पेनिट्रेशन ऑफ एसी इन इंडिया इज अराउंड 12%, राइट, और जबकि रेफ्रिजरेटर इज अराउंड 40%, वॉशिंग मशीन इज अराउंड 33%, तो एसी अभी सिर्फ 12% ही है, राइट। तो ये चीज़ें चल रही हैं और बात हो रही है कि अगर हम 2000 FY28 तक की बात करें, तो लोकलाइजेशन की बात हो रही है कि 75% तक जा सकता है। जो भी डिसएडवांटेजेस हैं इंडिया के एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, वो सब खत्म हो सकते हैं और उसके अच्छा खासा एक्सपोर्ट इंडियन मार्केट कर सकता है इन दीज सेगमेंट्स। तो इट्स अ बिल्डिंग अ गुड स्टोरी। तो ये पीएलआई स्कीम जो है, मतलब जिस तरह से ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की डिस्कशंस हो रहे हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी बेनिफिट बेसिकली दे रहा है, ठीक है। अब थोड़ा ऑफ कोर्स इट विल टेक सम टाइम टू बियर कंप्लीट फ्रूट्स, क्योंकि अभी ये थोड़े थोड़े कुछ कुछ ग्रीन शूट्स के हिसाब से बात हो रही है कि भाई ये होगा होगा होगा। एक ही एज आई सेड बिग सक्सेस स्टोरी तो एप्पल ही है जो बहुत बात होती है, बाकी छोटी मोटी हैं काफ़ी, राइट। बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग जो बढ़ रहा है और मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज वगैरह हम करते हैं ट्रैक, राइट, तो जिस तरह से वो ग्रोथ हो रही है स्पेशली ईएमएस सेक्टर, जैसे एम्बर जैसी कंपनीज हैं या फिर डिक्सन जैसी कंपनीज हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ, तो ये काफ़ी ज़्यादा इनको बेनिफिट मिल रहा है फ्रॉम पीएलआई। और सेमीकंडक्टर वगैरह में भी ये सारी चीज़ें चल रही है, तो इट मीन्स दिस इज वर्किंग एट सम लेवल। अब लेट्स सी वो कहाँ किसी सेक्टर में ज़्यादा होगा किसी में कम होगा, बट समथिंग इज वर्किंग, दैट्स व्हाट आई थिंक। ऐसा एटलीस्ट ट्रेंड नज़र आ रहा है और बात नज़र आ रही है। अभी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम न्यूज़ के बारे में बात करें, तो रिलायंस की एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी अगेन पीएलआई से रिलेटेड, विच वॉज कि हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर ने उनको 10 गीगावाट कैपेसिटी का पीएलआई स्कीम के अंडर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल, राइट, जो कि उनका जो रिलायंस न्यू एनर्जी में है, उसका मतलब पीएलआई का फुल कोटा उनको अवार्ड कर दिया है, ठीक है। और देवर द ओनली कंपनी, शायद आज 7 या 8 प्लेयर शॉर्टलिस्ट किए थे टोटल इस वाले ट्रांच में। अलग अलग ट्रांच में पीएलआई स्कीम्स में जो है बजट रहता है, तो इस वाली ट्रांच का जो था ऑलमोस्ट 3600 का बजट था गवर्नमेंट का, राइट। तो उनको ही पूरा का पूरा रिलायंस के साथ 6-7 और कंपनी थी, सब शॉर्टलिस्ट में है। 8 ही कंपनी शॉर्टलिस्ट हुई थी, काफ़ी सारी कंपनी से अप्लाई किया था, बट बाकी सब वेट लिस्ट में है। सिर्फ रिलायंस को ही कंप्लीटली जितना भी अवार्ड करना था वो पूरा का पूरा रिलायंस को किया भी। और ऑफ कोर्स दे हैव डन लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और अभी अगर आपने डिस्कशन किया था तो न्यू एनर्जी पे फोकस भी बहुत है, राइट। दूसरा सोना बीएलडब्ल्यू का क्यूआईपी इज कमिंग, वन ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट 2004 करोड़ का क्यूआईपी ही इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 6% का इक्विटी डायल्यूशन का एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द प्रोमोटर परस्पेक्टिव। जीआईसी जो कि एक री इंश्योरेंस है, राइट, वो बात चल रही है कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेल, आई थिंक बात क्या, ऑलमोस्ट 5-6% स्टेक गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेल इन इट थ्रू ओएफएस, ठीक है। तो वो अब चल रहा है एंड दैट्स व्हाई आई थिंक थोड़ा बहुत वो गिरा भी है स्टॉक उसकी वजह से।
लास्ट एसडीबी फाइनेंशियल, राइट, बहुत सारे प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स इस स्टॉक के बारे में बहुत बात करते रहते हैं हमसे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एसडीबी फाइनेंशियल में कैसे इन्वेस्ट करें एंड ऑल दोज थिंग्स। तो उसका जो है अब आई थिंक आईपीओ, ऐसी बात चल रही है अगेन सोर्सेज से, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग फॉर्मल, बट सोर्सेज से है कि ऑलमोस्ट आईपीओ इज कमिंग बाय मार्च मोस्टली नेक्स्ट ईयर, और 10 to 15% स्टेक जो है एचडीएफसी बैंक जो है मोस्टली उसमें सेल करेगा। अभी उनका ऑलमोस्ट 95% स्टेक है एचडीबी फाइनेंशियल में। एक्सपेक्टेड है कि दे आर सीकिंग ए वैल्यूएशन ऑफ अराउंड 80-85,000 करोड़, 78 to 87,000 करोड़ इज व्हाट दे आर से, तो ऑलमोस्ट $10 बिलियन मोटा मोटा जो है वो उसका वैल्यूएशन कंपनी का ले रहे हैं। तो बड़ी, मतलब बड़ी कंपनी हो गई, मिड कैप में ऑलमोस्ट लार्ज मिड कैप कंपनी, राइट। तो उस हिसाब से द आईपीओ इज प्लानिंग टू कम अगेन। एचडीएफसी बैंक की कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस एंड ऑल दो दे डू, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आईपीओ रहेगा और बड़ा रहेगा, राइट। सो लेट्स सी, वेट फॉर इट। और काफ़ी ज़्यादा आई थिंक प्री आईपीओ में इसकी काफ़ी बात चलती रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन इसका रहता ही है। ठीक है, दैट इज ऑल आई हैव। सो इन दिस नॉलेज सेक्शन यू कैन सी दिस इमेज, राइट। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक इमेज शेयर की थी फ्रॉम अ ट्विटर चैनल, यहाँ पर लिखा भी है शायद मिहिर वी समथिंग, राइट। सो अगेन दिस इज 10 year ट्रेंड, ठीक है। तो 10 साल में कितनी कंपनीज लार्ज कैप जो थी वो मिड कैप बन गई या स्मॉल कैप बन गई, कितनी मिड कैप कंपनीज लार्ज कैप बनी या स्मॉल मिड कैप ही रही और स्मॉल कैप बन गई, और स्मॉल कैप कंपनी कितनी माइक्रो कैप बन गई। क्योंकि एक ये मिथ, थोड़ा सा मिथ तो नहीं है बट ठीक है, आई नो दैट स्मॉल कैप, अगर हम आज देखें तो स्मॉल कैप हैज़ गिवन बेटर रिटर्न्स, नो डाउट इन इट, इवन म्यूचुअल फंड की बात करें या सब चीज़ों की बात करें तो। बट ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर है कि यार माइक्रो कैप लूंगा तो कोई एक कंपनी ऐसी मिलेगी जो लार्ज कैप बन जाएगी या बहुत पैसा कमाऊंगा, और मल्टी बैगर्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो टिपिकली पीपल, लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ इन्वेस्टिंग जस्ट इन स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स। उनको लगता है बहुत बड़ा हो जाएगा और मेरे को बहुत पैसा मिलेगा। बट अगर हम ये थोड़ा ट्रेंड देखें 10 साल का, और 10 साल इज आई थिंक गुड टाइम, राइट। तो 100 लार्ज कैप कंपनी जो 2014 में टॉप 100 कंपनीज थी, उसमें से 78 अभी भी लार्ज कैप है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग नंबर है। तो भाई 78% तो अभी भी लार्ज कैप है 100 में से, तो इसका मतलब दे मेंटेन्ड, तो भी है थोड़ा बहुत ग्रोथ जो भी चीज़ें हैं, दे मेंटेन्ड देमसेल्फ टू बी, और लार्ज कैप इज टिपिकली 1 लाख करोड़ प्लस कंपनी, राइट, करंटली। और अगर हम मिड कैप की बात करें तो 150 कंपनीज में से करंटली 75 कंपनीज मिड कैप है, 75 कंपनीज मिड कैप से हट गई। अब मिड कैप से गई कहाँ वो, ठीक है। तो 21 कंपनीज तो माइक्रो कैप बन गई। अब हमें इसमें से कोई हमें अटक जाए तो हो गया काम, राइट। तो 150 में से 21 तो माइक्रो कैप बन गई, मतलब वो 500 के बाद चली गई, राइट, वेरी स्मॉल कंपनीज। तो उनका तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। और सिर्फ 19 कंपनीज, राइट, 19 ही लिखा है ना ये, हाँ, तो 19 कंपनीज जो हैं वो जो है ओवरऑल उसमें गई हैं लार्ज कैप में। तो 150 में से 19 कंपनीज लार्ज कैप, तो वहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, राइट। और स्मॉल कैप अराउंड 35 कंपनी स्मॉल कैप बन गई। तो इस तरह से मतलब मेजरली 150 कंपनीज का ट्रेंड रहा, ठीक है। अब अगर हम स्मॉल कैप देखें तो 250 कंपनीज उस टाइम थी स्मॉल कैप में, उसमें से 112 अभी भी स्मॉल कैप है। तो सेम, मतलब दे हैव मेंटेन ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रैंक, बट सेम। अब ये इंटरेस्टिंग देखो, 92 माइक्रो बन गई, अब उसमें से और चली गई नीचे, राइट। अब और 43 ही मिड कैप बनी, और इंटरेस्टिंगली आई थिंक सिर्फ 3 कंपनीज हैं यहाँ पर, राइट, 3 ही लिखा है ना यहाँ पर, हाँ, 3 कंपनीज जो हैं वो जो है लार्ज कैप बनी है। तो स्मॉल कैप से सिर्फ 3 कंपनी 10 साल में लार्ज कैप बनी है। तो मतलब मेजर ग्रोथ जो है वो बहुत बड़ा आया होगा, आई एम श्योर, ठीक है। और माइक्रो कैप की बात करें तो 114 ही कंपनीज उन्होंने मानी है। ऑफकोर्स माइक्रो कैप तो बहुत सारी हैं, ठीक है। तो 114 उसमें से 99 जो है वो स्मॉल कैप बन गई, मतलब 114 वही कंसिडर किए जिसमें कुछ चेंज हुआ है, बाकी जो माइक्रो कैप हैं वो माइक्रो कैप हैं। 114 में से 99 जो है वो स्मॉल कैप बनी, तो वहाँ अच्छा ग्रोथ हुआ। और 15 मिड कैप बनी, मतलब एक्सेप्शनल ग्रोथ हुआ होगा, ठीक है। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि 15 जो है ये लार्ज, अब ये 15 ढूंढना, ठीक है, या फिर ये 3 कंपनीज ढूंढना जो स्मॉल से लार्ज हुई हैं। तो यहाँ पर मेजर मल्टी बैगर रिटर्न्स आए हैं। अब वही है कि ये कैसे ढूंढें, और ये आइडेंटिफाई करना कि ये अगर हम राइट टाइम पे कर सकते हैं और एक अच्छा खासा एलोकेशन उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब आपने 20 ले ली, उसमें से एक कंपनी में कुछ लाइक 2-3% ही डाला, तो इट मे नॉट, बिकॉज बाकी कंपनीज पे कुछ नुकसान फ़ायदा होगा। तो इसीलिए टिपिकली
ये सारी चीज़ें आपको समझनी है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टू बेसिकली डू दिस कि भाई माइक्रो कैप में डाल देता हूँ और लार्ज कैप बन जाएगा तो मैं पैसा कमाऊंगा। तो इट इज़ नॉट दैट इजी, यू कैन अंडरस्टैंड दिस राइट। तो ये डेटा आपको समझो कि ये 10 साल का डेटा है, और तो 10 ईयर्स में राइट अभी भी 100 में से 78 कंपनी लार्ज कैप ही है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है राइट। तो मतलब लार्ज कैप हैज़ रिमेन लार्ज कैप 78%। तो दिस इज आर इंपॉर्टेंट टार्ट राइट। तो इसका मतलब यही है कि डू नॉट जस्ट इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स right. Yes, I know that there will be, because they are smaller company, they have a nimble feet, they can grow faster, but that doesn't mean that only they मतलब they will give रिटर्न्स। उनकी वोलेटिलिटी और वो सब चीज़ें भी हमेशा आपको रखना है। लार्ज कैप एलोकेशन ना रखना, ये सब नहीं सोचना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। तो इंटरेस्टिंग डेटा मिला, आई थॉट आई विल शेयर दिस विद यू। दैट इज़ ऑल गाइज, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, ऑलवेज लव टॉकिंग टू यू। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे, और शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, तो दैट विल बी ग्रेट। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।